जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। घट घट में वो बसे हुए क्यों ढूंढता फिरे, घट घट में वो बसे हुए क्यों ढूंढता फिरे। अंतर का ध्यान कर जरा मन में ही पाएगा, अंतर का ध्यान कर जरा मन में ही पाएगा। सत्संग का सागर बड़ा गहरा है बावरे, सत्संग का सागर बड़ा गहरा है बावरे। छूटेगा मैल मन का जो इसमें नहाएगा, छूटेगा मैल मन का जो इसमें नहाएगा। चरणों में सतगुरु के ही मुक्ति का धाम है, चरणों में सतगुरु के ही मुक्ति का धाम है। जय गुरुदेव नाम रट सदा संकट मिटाएगा, जय गुरुदेव नाम रट सदा संकट मिटाएगा। दर्शन करे जो नर कभी उस दिव्य ज्योति का, दर्शन करे जो नर कभी उस दिव्य ज्योति का। हर्षो हविस में वो कभी गोते न खाएगा, हर्षो हविस में वो कभी गोते न खाएगा। करता नहीं भजन जतन सोया है बेखबर, करता नहीं भजन जतन सोया है बेखबर। तुझको दिया है क्यों ये तन तू क्या बताएगा, तुझको दिया है क्यों ये तन तू क्या बताएगा। हर सांस हर घड़ी करे मालिक का जो भजन, हर श्वास हर घड़ी करे मालिक का जो भजन। जाएगा जब जहाँ से वो ना लौट आएगा, जाएगा जब जहाँ से वो ना लौट आएगा। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जब सत्संग रूपी जल मिलता है तभी अंतरात्मा की गंदगी साफ होती है। आपका शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए,
मकान गंदा हो जाए, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए, तो आप साबुन पानी से उसको साफ कर लेते हो। लेकिन अंतरात्मा गंदी जब हो जाती है तो वो इन बाहरी चीजों से साफ नहीं होती है। जब मन मैला हो जाता है तो किससे साफ होता है वो? सत्संग वचन से। सत्संग की चोट जब मन के ऊपर पड़ती है तब मन बदलता है। मन में कब किसके आ जाए और कब क्या कर डाले, मन ही कहता है कि घर छोड़ करके निकल चलो, तो ये शरीर तुरंत घर से बाहर हो जाता है। मन कहता है खाओ, तो ये खाता चला जाता है शरीर, या हाथ मुंह में डालता चला जाता है। चाहे तबीयत ही खराब हो जाए, मन कहता नहीं खाएंगे, नहीं खाता है। आप समझो, मन ही इस शरीर से कराता है। मन ही अच्छा काम कराता है और मन ही बुरा काम कराता है। जब सत्संग मिलता है और अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, अच्छे और बुरे की जानकारी हो जाती है, तब आदमी से बुराई नहीं होती है, बुरे कर्मों से बचा रहता है। अच्छा और जो बुरा कर्म होता है, कुछ बुरे कर्म ऐसे भी हो जाते हैं कि आदमी के ना चाहते हुए हो जाते हैं, ना जानकारी में हो जाते हैं। उसकी जानकारी उसको नहीं रहती है कि यह बुरा है, लेकिन उसको भी कर बैठता है। तो सत्संग से हर तरह की जानकारी होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए घर में, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है। इन सारी चीजों की जानकारी तो सत्संग से होती ही होती है। धर्म कर्म की भी जानकारी होती है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, किस तरह से धर्म खत्म हो जाता है, किस तरह से कर्म लोगों के खराब हो जाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता कौन है, इन चीजों की जानकारी सत्संग से मिलती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए लोग जाते रहते थे, जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। और जब सत्संग लोगों को मिलता था तो आज की तरह से दुखी नहीं थे। आप देखो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं बाहर से देखने में। आप कहते हो ये अच्छा खाते होंगे, अच्छे मकान में रहते हैं, देखो गाड़ी घोड़ा पर अच्छे चलते हैं, इनको लोग सम्मान इज्जत देते हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हर घर में कुछ न कुछ होता ही रहता है। जिसकी जैसी औकात है, जिसका जैसी मेहनत है, उस हिसाब से वो अपने औकात से ज्यादा भी कमाई करता है, लेकिन बरकत नहीं होती है। कहते कमाते बहुत हैं, बहुत आता है दिखाई पड़ता है, लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो आप इस बात को समझो कि खाने के बाद किसी को नहीं पता क्या खाए थे, सोने के बाद किसी को नहीं पता कि कहाँ सोए हैं। खाने और सोने और इस शरीर को सुख देने में ही अगर आपने अपना समय निकाल दिया तो तकलीफ होगी। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। यह मनुष्य शरीर, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? अपना काम जिसको आप समझ करके करते हो, यह आपका काम नहीं है। कहते तो हो मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, और घर बन भी जाता है, घर को अपना कहते भी हो, लेकिन उसी घर से एक दिन बाहर निकाल दिया जाना होता है। एक था ना वो राजा, बहुत बढ़िया महल बनवाया, कई महल उसके पास थे,
लेकिन उसने कहा एक ऐसा महल बनाएंगे कि जो दुनिया के लोग देखने आएंगे, किसी राजा के पास नहीं होगा। पैसे की कमी तो थी नहीं, खूब पैसा लगाया उसने, दूसरे दूसरे देश से भी, यानी समझ लो कि सामान मंगवाया, उसमें लगवाया। और जो भी राजा महाराजा या प्रजा जाए वही देखे, तारीफ करे। तो राजा महात्मा के पास जाया करता था, सत्संग सुना करता था। तो एक दिन जब गया तब उसने कहा कि गुरुजी, हमने घर बनवाया है, उसमें आपका चरण पड़ जाए। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। दोबारा गया तब फिर बोला, महाराज शरण डाल दीजिए, हमारी हार्दिक इच्छा है। फिर कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद फिर गया, लोगों से सिफारिश की, आसपास में जो महात्मा जी के रहते थे उन लोगों ने भी कहा गुरुजी चले चलिए, इसकी इच्छा है तो इच्छा को ठेस न पहुंचे, चले चलिए। जब चारों तरफ से महात्मा जी घिर गए, बोले अच्छा चलो चलते हैं। तो जब वहां महल में अंदर गए तो सब लोग तो बाहर से देखते ही वाह वाह कहने लगते थे और अंदर पहुंचते ही तारीफ करने लगते थे। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। वो ले गया, दिखाया कि ये हमारा बैठका है, यहाँ हम बैठ के मिलेंगे लोगों से, यहाँ हमारा दरबार लगेगा, यहाँ हमारे मेहमान लोग रहेंगे, यहाँ हमारा भोजन बनेगा, ये हमारे संन्यास की जगह है। सब दिखाया पूरा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो राजा सोचा कि सब लोग तारीफ करते थे, तारीफ का पुल बांध देते थे, और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो लगता है इनको पसंद नहीं आया मकान। तब बोला, महाराज ये मकान जो मैंने बनाया आपको पसंद नहीं आया, क्या इसमें कोई कमी है? धीरे से बोले, बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है सरकार? इतने लोग आए, सब तारीफ किए, किसी को कोई कमी नहीं नजर आई। विदेशों से मैंने इंजीनियर बुलवाया, विदेशों से सामान मंगवा करके सब लगाया इसमें, आपको इसमें क्या कमी नजर आ रही? बोले बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है, कुछ बताइए। तब उन्होंने कहा, राजा तूने ये मकान बनवाया किस लिए? बोला अपने रहने के लिए। तो कहा यही तो गलती किया तुमने, जो इसमें दरवाजा लगा दिया। इसी दरवाजे से तुझको एक दिन लोग इस महल से, मकान से बाहर निकाल देंगे। यह तुमने गलती किया। अब आप इस बात को समझो कि जिस मकान को आदमी बनाता है और कहता मेरा है मेरा है, उसी घर के लोग ही बाहर निकाल देते हैं। सबका यही हाल होता है, चाहे किसी का महल हो, चाहे किसी का मकान हो, चाहे किसी की झोपड़ी हो। जैसे देखते हैं कि हालत खराब हो रही है, लक्षण होता है। जैसे जब सूरज निकलने को होता है तो पूरब दिशा में उजाला होने लगता है। आप देखो बारिश होने को होता है तो बादल नीचे से ऐसे ऊपर चढ़ने लगते हैं। भूरा बादल जब चढ़ता है तो समझ लेते हैं कि अब बारिश आने वाली है, लक्षण होता है। ऐसे ही जब प्राण निकलने का समय आता है तो शरीर का लक्षण बदल जाता है। कोई कहता है देखो शरीर काला पड़ने लग गया, कोई पैर पर हाथ रखता है तो कहता पैर ठंडा हो गया। हाथ पर जैसे हाथ रखा तैसे कहा अरे भाई हाथ भी ठंडा हो गया। आंख की पलकों को देखा रुक रही है धीरे धीरे धीरे, यानी रुकने जा रही है एकदम से। पुतलियां ये अंदर की ये रुकने जा रही हैं, चल नहीं रही। कहता जल्दी करो, अब बाहर निकालो जल्दी करो, देर क्यों करते हो? उत्तर सिर करके लेटाओ। उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं? इसलिए लेटाते हैं कि किसी किसी के प्राण के निकलने में बहुत समय लगता है, जल्दी निकलना नहीं चाहता। जीवात्मा जल्दी निकलना नहीं चाहती है और निकलने का समय हो जाता है। हर किसी को सांस गिन करके खर्च करने के लिए मिला है, और यह सांस जैसे पूरा होता है तैसे जीवात्मा को इस शरीर को छोड़ देने का समय हो जाता है।
तो जल्दी ये निकलना नहीं चाहती जीवात्मा, प्राण जल्दी निकलना नहीं चाहते हैं, तो यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए, क्योंकि उसने तो कुछ समय के लिए दिया है। इस घर में यानी इस मानव रूपी घर में, मानव रूपी मंदिर में आप समझो कोई इसमें रहा, ये जो देवता बोल रहा है, ये देवता जो सुन रहा है अंदर में बैठा हुआ है, ये कभी भी इसमें रहा, किसी के बराबर रहा, ये देवता नहीं रहता है। आप ये समझो कि मंदिर बहुत मजबूत पत्थर का बना देते हैं, कहते हैं ये 150 साल रहेगा, 200 साल रहेगा, 500 साल रहेगा। 500 साल न भी रहे तो 100-150 साल तो रहता है, लेकिन इस मानव मंदिर का कोई ठिकाना नहीं कि इसमें देवता रहेगा ही। ये तो निकल जाएगा। आप समझो तोता निकल जाता है जैसे पिंजरे से, तो पिंजरे की कोई कीमत नहीं होती है जब तक तोता उसमें रहता है, लटकाए रहते हैं दरवाजे के सामने। और जैसे तोता उड़ा तैसे पिंजरे को ले जा करके कहीं ऐसे कोने में डाल देते हैं। ऐसे ये पिंजरा है, इसमें उसने डाल दिया है, किराए के मकान की तरह से ये शरीर दे दिया है कि जाओ इसको साफ सुथरा रखना, इसको निरोगी रखना, और इस शरीर को, पिंजरे को, इस यानी मनुष्य शरीर को, किराए के मकान को तुम यानी संभाल करके रखना, निरोगी रखना। इसको चलाने के लिए, दिल दिमाग को सही रखने के लिए खाने का इंतजाम कर लेना, बरसात से, ठंडी से, गर्मी से बचने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेना, लेकिन अपना काम करना इसलिए दिया है। अब लोग अगर दुनिया का काम जो कर रहे अपना ही काम समझ करके और इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, यहाँ तक कि बाल बच्चों को भी पाल पोष के बड़ा करते कि बुढ़ापे में ये कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को, तो आप समझो कि अंत दुखदाई, आखिर में तकलीफ होती है। तो जो लोग अपने खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल देते हैं, आखिर में उनकी जीवात्मा को जब यमराज के दूत आते हैं और खाली करने का हुक्म देते हैं, तो उस समय आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान सुनाई से सुनाई नहीं पड़ता, खून पानी हो जाता है, शरीर की ताकत खत्म होती है। जब मरते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, तब अंदर से आवाज निकलती है। क्या निकलती है? जिसमें उसमें प्रेम रहता है। कहना जिन आशा तिन बासा पाया, किसमें प्रेम रहता है? पुत्र में प्रेम, पत्नी में प्रेम, पति में प्रेम, भाई में प्रेम, काका चाचा नाना में प्रेम, तो वही मुंह से निकलता है। और जब मारते हैं, चिल्लाता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप देखो कि उस समय पर डॉक्टर खड़े रहते, रिश्तेदार पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता है। आखिरी वक्त पर समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए। डॉक्टर कहता नींद का इंजेक्शन दे दिया, एक की जगह दो दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, तो भी दर्द नहीं जा रहा, तकलीफ नहीं जा रही है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, जबान टुटली हो गई, कह भी नहीं पा रहे हैं क्या तकलीफ है। तो बड़ी तकलीफ होती है किसी किसी को। तो जिसको तकलीफ होती है तो पड़ोस के लोग, घर के लोग ही नहीं देख पाते हैं। आप देखो बहुत से लोग अपने शरीर के अहंकार में चलते हैं कि हमारे शरीर में बल है। अब आप देखो कि ऐसे चलते चलते जवान आदमी और ऐसे गिर जाता है तो कहते फालिज मार दिया, लकवा हो गया, उठ नहीं पाता है। 2 आदमी 3 आदमी उठाते हैं। तो अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी को आप समझो कि बहुत अहंकार होता है अपने शरीर का, अपने बल का, यानी समझो कि हम बलवान हैं, ताकतवर हैं। उस समय पर यानी समझो कि आखिरी वक्त पर यानी ये कोई भी बल और ये चीजें काम नहीं आती हैं। आप देखो
गिर गया आदमी, अब 6 महीना पड़ा हुआ है। मोटा शरीर जिस पर अहंकार करता था, पहलवानी करके मोटा बना लिया शरीर को, अब उठ बैठ नहीं पाता है। सेवा करने वाले भी उठाने में संकोच करते हैं, 2 आदमी 3 आदमी उठाने बैठाने में लगते हैं। पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता है, जल्दी कोई सुनता नहीं है। पड़े पड़े एक ही तरफ से कट जाता है। तब घर के ही लोग सोचने लगते हैं, अब ये चले ही जाते तो ठीक था। अब ये हालत बड़ी खराब हो रही है और हम भी थक गए सेवा करते करते। बाहर के जो लोग आते हैं देखने के लिए, रिश्तेदार नातेदार, जिनको आदमी अपना समझता है, कहता है कि ये बड़े आदमी हैं, ये पावर वाले आदमी हैं, इनसे दोस्ती करूंगा तो ये हमारी मुसीबत में मदद करेंगे। ऐसे लोग भी जब देखने के लिए आते हैं और हालत ऐसी रहती है कि उठ बैठ नहीं सकते, एक तरफ लेटते लेटते कट गया, पलट करके लेटने लगे दूसरी तरफ भी कट गया, सीधे लेटने में भी बहुत दिन पड़े रहने पर कट गया। तब वो भी सोचते हैं अब ये चले ही जाते तो अच्छा था। वहां तो किसी से नहीं कहते हैं, लेकिन जब लौट करके देख करके जाते हैं, घर के लोग पूछते हैं, भाई मामा जी का क्या हाल है? कहते हैं क्या हाल है, हाल जैसा है उससे अच्छा तो अब उनका शरीर ही छूट जाता तो बहुत अच्छा था। वहां पर जाने के बाद, घर पर वापस जाने के बाद मन की बात अपने लोगों के सामने रख ही देते हैं। तो लोग उत्तर सिर करके इसलिए लटाते हैं कि शरीर के जो सेल होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाए, जिसको डिस्चार्ज कहते हैं। आप देखो, ये जो टॉर्च होता है, देखो रेडियो होता है, नहीं बजता है जब सेल कमजोर हो जाता है, आवाज फट जाती है। आप देखो कि जब खत्म हो जाता बजता नहीं, टॉर्च नहीं जलता है जब सेल खत्म हो जाता है। ऐसे इस शरीर के अंदर सेल होते हैं। आप तो टॉर्च को बना लेते हो, रेडियो को बना लेते हो, अन्य सामान को जो बैटरी से चलने वाला है बना लेते हो, लेकिन इस शरीर को आप नहीं बना सकते हो। इसका सिस्टम कैसा है, क्या है, ये आपको नहीं पता है। ये तो जिसने बनाया है या जो बनाने वाले के पास आता जाता है उसको ये पता है कि ये कैसे बना हुआ है, किस तरह का ये सिस्टम है। तो अब आप इस बात को समझो कि उसी सिस्टम से ये शरीर भी चलता है। जब लोगों को मालूम हो जाता है कि भाई इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, इस तरह से संयम रखना चाहिए, नियम से काम करना चाहिए और भजन भाव भक्ति करनी चाहिए कि जिससे सेल ज्यादा देर तक यानी टिकाऊ रहें, ज्यादा उम्र रहे। इन सारी चीजों की जानकारी कैसे मिलती है? सत्संग से मिलती है। आप देखो, पहले के समय में बहुत दिन तक लोग जिंदा रहते थे। आप समझो कि उम्र पूरी करने के बाद इस दुनिया संसार से जाते थे। कैसे? आप समझो सांसों को बचाते थे। हर आदमी श्वास को खर्चा करता है। हवा है ना, हवा ये निकलती है, हवा लेते हो। शरीर को चलाने के लिए हवा की जरूरत होती है और हवा निकालते हो, निकलती है, सांस निकलता है। अब आप ये देखो कि कोई अगर बैठा हुआ है तो ज्यादा अंदर से श्वास नहीं निकलेगा और ज्यादा श्वास की जरूरत भी नहीं पड़ती है लेने की। और आप ये समझो कि अगर चल रहा है तो भी कम खर्चा होता है। सोने से बैठे 12 चले 18, सोए से 36, सोने से ज्यादा खर्चा होता है। और रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। आप ये समझो अगर भोग में बिताएगा तो उसमें देखो ज्यादा खर्चा होता है, बहुत तेज सांस चलता है। आप देखो सोता है आदमी तो देखो ऐसे सांस चलता है। बहुत से लोगों का तो नाक भी बोलने लगता है उसी में। नाक बोलने से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी देर तक कितना श्वास चलता है। तो श्वास को कैसे बचाते थे लोग? साधना के द्वारा प्राणों को निकालते थे, शरीर से जीवात्मा को निकालते थे
और ऊपरी लोक को में ले जाते थे और वहां से घुमा करके फिर वापस जब यहाँ लाते थे तब ये शरीर चलने लगता था। जब निकाल लेते थे तो शरीर में कोई ताकत नहीं रहती थी, कोई श्वास का लेना देना नहीं रहता था, तो वो सांसों की पूंजी बची रहती थी। तो जो जैसा चाहता है वैसा सांस बचाता है, खर्चा करता है। देखो कोई 90 साल 100 साल की उम्र तक जिंदा रहता, कोई 50-60 साल की उम्र तक रहता है और कोई 18-20 साल में ही दुनिया से चला जाता है। तो सांस की पूंजी जब खत्म होती है तब आप ये समझो कि इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और सिस्टम जब बिगड़ जाता है तब भी शरीर को छोड़ना पड़ जाता है। जैसे दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना हो गई तो नसें कट गई, कहीं समझो कि फेफड़ा टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो सिस्टम बिगड़ जाता है तो भी प्राण निकल जाते हैं। लेकिन उस समय का जो प्राण निकलना होता है, जीवात्मा जो होता है, जबरदस्ती निकलती है। तो जबरदस्ती निकलती है तो भटकती रहती है, कहीं की नहीं रहती है। कहते हैं न घर की रहती है न घाट की रहती है, तो प्रेत योनि में चली जाती है, बड़ी परेशानी होती है। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप ये समझो कि नियम का पालन करना चाहिए। जल्दी ना उम्र खत्म हो जाए, उसके लिए संयम रखना चाहिए। शरीर ये चलता रहे उसके लिए आप ये समझो शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, क्योंकि मांसाहार खाने से आने समय लोग के खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाता है। शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना कि हजम हो जाए। और बूढ़े लोगों को या जिनके आप समझो उम्र ज्यादा हो जाए उनको तो बहुत संतुलित भोजन लेना चाहिए। नौजवान लोग जब काम करते मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, उनका खुराक बढ़ जाता है, लेकिन खुराक कम है और अगर मन नहीं माना ज्यादा खा लिया तो तकलीफ तो होना ही होना है। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 7891983092 व 94
14541261। जय गुरुदेव।